वालेकुम जी, दिस इज वकास खान। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज बात करेंगे पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, और जो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स, उनकी कुछ चीजें, और पिछले 4-5 महीने में उनकी अंडर जो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी रही है उसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसके अंदर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं इस टाइम डॉलर जो है पाकिस्तानी 250 रुपए में $1 मिल रहा है इंटर बैंक में, और ओपन मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट 253-254 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आम बंदे को इससे कोई सरोकार नहीं है कि सीएम कौन बन रहा है, पीएम कौन बन रहा है। आम बंदे को इससे कोई सरोकार नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर 2 दफा डिस्क्वालीफाई हो रहा है, जिसके वोट कम हो रहे हैं वो सीएम बन रहा है, जिसके वोट ज्यादा हो रहे हैं वो बाहर बैठा हुआ है, फिर वो कोर्ट में जा रहे हैं, फिर वो सारी चीजें हो रही हैं। आम बंदे को ये पता है कि यार ये 13 पार्टीज थी, जिसमें से एक पार्टी है वो लॉन्ग मार्च कर रही थी, इस्लामाबाद पहुंच के उनकी काम पे टांग रही थी। दूसरी पार्टी कह रही थी जी महंगाई मार्च करो, और उस टाइम वो पार्टीज कह रही थी कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, कि जी ये इनकम्पिटेंट है, ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल बेकार है, इनके अंदर सलाहियत नहीं है, ये कंपिटेंसी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, इसकी वजह से महंगाई हो रही है, इसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से वो हो रहा है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने लगा हूं जो पिछले 4-5 महीने में हुए हैं एक आम आवाम के साथ, एक आप लोगों के साथ, कि बेसिकली आपके साथ ये तमाशा हुआ क्या है। ये जो म्यूजिकल चेयर चल रही थी इससे भी आपको कोई सरोकार नहीं है, किसी एक बंदे को भी, एक रेडी चलाने वाले को भी नहीं होगा कि जी पंजाब में चीफ मिनिस्टर कौन लग रहा है, जी प्राइम मिनिस्टर 172 सीटें पूरी एक्चुअली उसके पास है भी एथिकल या नहीं है। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो करंट हमारे सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो गरीब के लिए तबाही होती है। पिछले 4-5 महीने का रिकॉर्ड यही है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, या तो पेट्रोल के पैसे बढ़े हैं, या तो टैक्सेस लगे हैं, या तो गरीब का जो ना चूल्हा बंद हुआ है। जो उन्होंने करंट स्टेटमेंट दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक जोक से, एक लतीफे के से कम नहीं है। वो उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान में जो डॉलर है वो 250 रुपए पे जो ट्रेड कर रहा है 2 हफ्ते के अंदर, विद इन 2 वीक्स 15 to 16 डेज में वो इंप्रूव कर जाएगा। वो कैसे कर जाएगा वो उन्होंने नहीं बताया। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स रखना चाह रहा हूं जो हमारे पिछले 4-5 महीने में जो इकोनॉमिक कंडीशन हुई है, जो हालात खराब हुए हैं, वो हुए कैसे हैं और क्या हुआ है। रुपये की कदर में हाईएस्ट एवर डेप्रिसिएशन हुई है, हाईएस्ट एवर गिरावट हुई है 55 रुपए की इस 4-5 महीने के अंदर। महीने के अंदर 4 बजट्स दिए गए हैं। उन चारों बजट्स में एक भी ऐसा बजट नहीं है जो अवाम का फ्रेंडली हो, जो एक आम बंदे के ऊपर अच्छा असर दे रहा हो। चारों के चारों बजट्स में अवाम के ऊपर रोला गया है, उनको टैक्सेस से इंपोज किया गया है, उनको रगड़ा गया। थर्ड पे आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, प्लांट्स क्लोज हो रहे हैं, मतलब जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है वो क्लोज हो रही है। बुकिंग्स पहले बंद कर दी गई हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है मार्केट में, डॉलर ऊपर जा रहा है, वो कैसे ले लें अभी। ये वही मिफ्ता इस्माइल है जो हमें चूरन बेच रहे थे जनवरी और फरवरी में कि जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो नुकसान है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई तो हम रोड पे मार्च करेंगे, हम महंगाई मार्च करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और उसके बाद जब ये हुकूमत आ रही थी, इनकी हुकूमत आ गई, हुकूमत आने के बाद इनकी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। पहली स्टेटमेंट थी कि इमरान खान ने जो है पेट्रोल महंगा लेके सस्ता दे रहे थे। पहला कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इनका ये आया था। अब मैं आपको दूसरा जोक सुनाता हूं। जो दूसरा जोक आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया वो ये दिया कि जी पाकिस्तान में जो डॉलर का कंपैरेटिवली वैल्यू है रुपये की, वो 250 रुपए जो है ये फेक है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब पाकिस्तान का रुपये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये नजर ऐसे आ रहा है कि 250 रुपए पाकिस्तान का रुपये इतना वीक नहीं है। अब ये इनको कैसे नजर आया, तिलिस्माती तरीके से, किस तरीके से इन्होंने देखा, ये इनको ही पता है। ना इन्होंने इसका कुछ पता है इनको कि क्या है, ना इन्होंने इसके बारे में बताया। जैसे इन्होंने पिछले जोक के बारे में बताया कि जी पाकिस्तान का जो रुपया है वो 2 हफ्ते के अंदर अपने आप को कवर कर लेगा, वो कैसे करेगा वो भी इनको नहीं पता। इनकी ये स्टेटमेंट सुन के कि जी इंप्रूवमेंट आ रही है, और इंप्रूवमेंट है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ऑक्सफोर्ड भी जो है इंप्रूवमेंट का वर्ड जो है ना उसको रिप्लेस कर दे किसी और चीज से, क्योंकि इनकी नजर में इंप्रूवमेंट कुछ और है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताऊं, आम आवाम के ऊपर इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, वो जो मैंने वीडियो बनाई थी आपको पॉपअप में दिख भी रही होगी, और आप मेरी वीडियो में जाके देख भी सकते हैं कि 1 रुपए डॉलर बढ़ने पे आम आवाम के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी कि 1 रुपए बढ़ने पे, और अभी जिस तरीके से 10-10 रुपए, 6-6 रुपए, 8-8 रुपए का जो जंप लगा है, उससे क्या इंपैक्ट होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा।
आपको मैं इनका एक और कारनामा बताता हूं जो इन्होंने 4 महीने के अंदर ऑफिस में रहते हुए एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अचीव किया है। वो ये किया है कि जो हमारा रुपी डिवैल्यू हुआ है, जो हमारे रुपी की गिरावट हुई है, वो 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा जो है वो इनके खाते में जाता है। 4 महीने में इनके पास ये ऑनर है कि रुपी की जो आज तक 1947 से आज तक जो गिरावट हुई है वैल्यू में, वो 1/3 मतलब एक हिस्सा तो ऑलरेडी इन्होंने जो है ना वो उसमें से अपने ऑनर में ले लिया है। पाकिस्तानी रुपीस ने एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया है, वो ये है कि परसेंटेज वाइज जो डेप्रिसिएशन हुई है आपकी वैल्यू की रुपी की कंपैरेटिवली डॉलर के, वो इस महीने में जुलाई में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। लास्ट टाइम जो हुई थी वो हुई थी जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था हमारे साथ 1972 में। उस टाइम वॉर थी, टर्मोइल चल रही थी, आधा मुल्क हमारा चला गया था, पाबंदियां हम पे लगी हुई थी। स्टिल उस टाइम ये सिचुएशन हुई थी, उसके बाद अब ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम कौन सी जंग है, इस टाइम कौन से मामला हैं। इतना बुरा हाल हमारा 9/11 में वॉर और टेरर में भी नहीं हुआ था, जब हमारे पास टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी, जब हमारी इकोनॉमी फंसी हुई थी, ट्रेड की पाबंदी लगी हुई थी, हम चारों तरफ से जकड़े हुए थे। उस टाइम भी ऐसी वॉस्ट इकोनॉमिक कंडीशन हमारी नहीं थी जो अभी करंटली चल रही है। एंड आई एम टेलिंग यू इट इज द हाई टाइम अगेन। मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आप लोगों से यही कहा था और अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। एक और अचीवमेंट बताता हूं पाकिस्तानी रुपये की। इस टाइम एशिया में सबसे वर्स्ट करेंसी परफॉर्मिंग में पाकिस्तान की करेंसी आती है। सेकेंडली, 1 रुपया इंडियन का इक्वली है पाकिस्तानी 3 रुपीज के। थर्ड, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि बांग्लादेश का जो टका है वो पाकिस्तानी 2.5 रुपए में आप 1 टका खरीद सकते हैं। दिस इज वेयर वी आर। उनको हमसे आजाद हुए, हमारे पार्ट थे वो, उनको हमसे आजाद हुए आधी उम्र भी नहीं हुई हमसे, और वो कंपैरेटिवली हमसे आगे चले गए हैं। हमारे कहां चले गए और हम कहां खड़े हुए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यार ये म्यूजिकल चेयर जो चल रहा है सियासतदानों का, कोई आके कहता है जी मैं सीएम हूं, कहता है मेरा अखलाक की जवाज है, एक तमाशा लगा हुआ है, और इस सिचुएशन के अंदर आम आवाम पिस रही है। इस इकोनॉमिक टर्मोइल के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं इससे इन्फ्लेशन रेट आपका अभी जो 16.8% ऑन पेपर दिखा रहा है, जो कि इससे ज्यादा है, वो इससे ज्यादा शूट अप कर जाएगा, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल आपका डायरेक्टली इफेक्ट होगा इससे। कोई भी रिसर्च हाउस जो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बाहर हो, कोई भी इकोनॉमिक्स पाकिस्तान में हो या बाहर हो, किसी ने भी इतनी वर्स्ट फोरकास्टेड नहीं की थी। उन्होंने भी यही बताया था कि ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट कंडीशन भी पाकिस्तान का जो डॉलर के कंपैरेटिव रुपी है वो 196 रुपए पे जाके ट्रेड कर रहा होगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अभी हम हाफ स्टेज पे हैं, साल के आधी स्टेज पे हैं, और इस टाइम हम 250 रुपए पे खड़े हुए हैं इंटरबैंक में। ये सिचुएशन है हमारी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितनी बैड प्लानिंग, पुअर मैनेजमेंट, इनकम्पिटेंसी, पुअर प्लानिंग की वजह से इस टाइम आम बंदा, आपकी जेब के जो पैसे हैं उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इनकम्पिटेंसी डॉलर के आने के रास्ते बंद किए हुए हैं। फ्रीलांसर्स को काम ही नहीं करने दे सकते, ठीक है, और जाने के रास्ते आपने खोले हुए हैं। जाने के लिए कोई इशू ही नहीं है। आपने नैब कवानीन इस तरीके से रिफॉर्म्स किए, इस तरीके से फेवर में बनाए कि आपकी बचत हो जाए। आप आए इसलिए थे कि आपने आके अपने मामला बचाने। डॉलर जो 250 रुपए पे है वो क्यों है और किस वजह से है, और इसमें क्या क्या चीजें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अचीव की हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी कुछ चीजें अवाम के हाथ में भी हैं। वो ये है कि एक इंडियन आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि इफ यू वॉन्ट टू बी पेट्रोटिक, मतलब अगर आपको मुहिब वतन बनना है तो उसका मतलब ये कहीं नहीं है, कतई नहीं है कि आप जो है सिर्फ जो है दूसरे कंट्री से हेट करें, दूसरे कंट्री से नफरत करें और अपने कंट्री से प्यार करें। आपका मकसद ये भी होना चाहिए कि आप अपने कंट्री से जितना प्यार करते हैं उसकी बनी हुई चीजों को भी कंज्यूम करें, मतलब लोकल चीजों को, लोकल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। तो उससे भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा डॉलर के लिए, क्योंकि डॉलर मार्केट में जाएगा नहीं, सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस आएगा नहीं, तो समहाउ आपको इंपैक्ट पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज इंपोर्टेड। दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट।